है, वो ईमान की नुमाइंदगी करता है। और इसहाक मोहब्बत है, मोहब्बत की तस्वीर को पेश करता है। और याकूब फजल है, फजल की नुमाइंदगी करता है। और यूसुफ कामलियत है, कामलियत की नुमाइंदगी करता है। अब ये चार बुनियादें, अब बात समझ ली आपने। इब्राहिम के जरिया से कहां तक पहुंचने आप? इसहाक तक। इसहाक से कहां तक पहुंच रहे हैं? याकूब तक। और याकूब से कहां पर पहुंच रहे हैं? यूसुफ तक। इब्राहिम किसको जाहिर करता है? जरा बोलते चले। तो ईमान। और फिर इसहाक किसको जाहिर करता है? मोहब्बत। तो मोहब्बत है क्या? गॉड इज लव, लव इज गॉड। आप ईमान के साथ खुदा के पास आ सकते हैं। इब्राहिम ईमान, इसहाक मोहब्बत, यहां पर खुदा। ईमान के साथ कहां पर आ सकते हैं? खुदा के पास। छाती से जब सिर कर रहा हूं, समझ जाए इसको, क्योंकि ईमान के बगैर उसको पसंद आना नामुमकिन है। आमीन। अब मोहब्बत जो वहां पर खुदावंद की कहीं पर नुमाइंदगी कर रहा है, खुदा की। अब जब आप खुदा के पास आते हैं तो खुदा आप पर फजल करता है। आमीन। खुदा क्या करता है? फजल करता है। खुदा आपको फजल के पास ले जाता है। और जब आप पर फजल होता है तो फजल के जरिया ही आप कामिल हो सकते हैं, वगरना कामिलियत तक नहीं आ सकते। आपको कौन करेगा कामिल? फजल, खुदा का फजल। इस तरह कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं। और यहां पर एक तस्वीर नजर आ रही है जो किसकी तस्वीर है? कामिलियत की। और ये तस्वीर यूसुफ है। और यूसुफ को जब उसके बाप ने बरकत दी, अब यूसुफ को जब उसका बाप बरकत दे रहा है तो यूसुफ को क्या कहता है? यूसुफ एक फलदार क्या है? पौधा है। क्या है? यहां पर दरख्त नजर आ रहे हैं। और कौन सा दरख्त है? फलदार। यूसुफ एक फलदार पौधा है जो पानी के चश्मों के पास लगा हुआ हो। अब ये चश्मे किसको जाहिर करते हैं? और वो खुश को। आमीन। अब उसकी शाखें कहां पर फैल गई हैं? दीवार पर। कहां पर फैल गई है? दीवार पर। तो दीवार किसकी नुमाइंदगी कर रहा है? ये कलीसिया की नुमाइंदगी कर रहा है। क्योंकि कलाम मुकद्दस को पढ़े तो कहा गया है, यरूशलेम मैंने तेरी दीवारों पर निगहबान मुकर्रर किए हैं। और कलाम मुकद्दस को पढ़े तो पतरस कहता है, तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो। आप यूसुफ की बरकत, क्योंकि इसकी शाखें कहां पर फैल गई हैं? दीवार पर। अब दीवार से मुराद वो चर्च, वो कबीला, वो खानदान, वो बियाबानी कलीसिया। अब ये उसकी तरफ इशारा है। अब यूसुफ की बरकत इसराइल कराने के अंदर है। लिखा, 3 अंदाजों में से खूब छेड़ा और सताया। 4 अंदाजों ने उसे खूब छेड़ा और क्या किया? सताया। लेकिन उसकी कमान मजबूत रही। जो इसराइल की चट्टान है, तो इसराइल की चट्टान कौन है? यीशु मसीह। इसको समझते हैं जो सबके खानदान से पैदा हुआ है, उसके कबीले से पैदा हुआ है, क्योंकि यहां तो यूसुफ की बात हो रही है। लेकिन दर हकीकत उनको बाइबल के सियाक़ो सबाब का पता ही नहीं, क्योंकि यहां पर हमने पढ़ा, लेकिन उसके हाथों और बाजुओं ने याकूब के कादर के हाथ से कुव्वत पाई। किसके हाथों ने, किसके बाजुओं ने कुव्वत पाई है? यूसुफ के बाजुओं ने कुव्वत पाई है। तो किसके हाथों से पाई है? याकूब के खुदा कादर खुदा के हाथ से। किसके? खुदा के हाथ से? याकूब के।
तो वहां से वो चुपान उठा है। कहां से? यकूब से। कहां से? यकूब से, क्योंकि यकूब का और वो यहूदा के कबीले से आया। लेकिन यहां पर लोग समझते हैं, जो बाइबल पर तनकीद करने वाले हैं, कि शायद यूसुफ की बात हो रही है उसके कबीले की। लेकिन आगे मेंशन हुआ है कि वहां पर लिखा गया है कि उसने यकूब के हाथ, कादर के हाथ से कुव्वत पाई है, और वहां से वो जुबान उठा। कहां से? यकूब से। तो अब तीन अंदाजों में उसे खूब क्या किया है? छेड़ा है और सताया है। और जब आप यूसुफ की लाइफ पर तवज्जो करें तो बड़ा छेड़ा और सताया गया है। और मैं इस बात को समझता हूं, कलाम कुदस को पढ़े, लिखा है जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो क्या करता है? काट देता है। लेकिन जो फल लाती है उसे वो क्या करता है? छांटता है। तो मैं समझता हूं यूसुफ कहीं पर छांटा गया। क्यों? क्योंकि यूसुफ फल लाने वाला शख्स था, वो फल लाने वाला दरख्त था। आमीन। और उसे छांटना जरूरी था। और वो छांटा कहां पर गया? वो मुख्तलिफ जगह पर छांटा गया। अब यूसुफ पैदाइश की किताब में आपको एक फलदार दरख्त नजर आ रहा है। फिर मुकाशवा की किताब के अंदर एक और दरख्त है, जो कौन सा दरख्त है? जिंदगी का दरख्त। किसका दरख्त है? लिखा जो गालिब आए उसे मैं जिंदगी के उस दरख्त में से फल खाने को दूंगा जो खुदा के फिरदौस में है। किस में से फल खाने को दूंगा? जिंदगी के उस दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है। तो एक दरख्त आप पैदाइश की किताब के अंदर यूसुफ को देखते हैं जो फलदार है, और दूसरा दरख्त मुकाशवा की किताब के अंदर देख रहे हैं, और वो दरख्त कौन है? यीशु मसीह। आमीन। तो अब हम देखेंगे कि ये जो बागेतन वाला दरख्त है ना, फलदार, ये पैदाइश की किताब वाला दरख्त जो फलदार है, ये कहीं पर उस दरख्त को प्रेजेंट तो नहीं कर रहा जो मुकाशवा की किताब के अंदर है, क्योंकि वो भी एक फलदार दरख्त है और ये भी एक फलदार दरख्त है। तो मैं जरूर यहां पर कहूंगा, दर हकीकत यूसुफ उसी दरख्त की नुमाइंदगी कर रहा है, क्योंकि यूसुफ कामलियत की तस्वीर पेश करता है और यीशु मसीह ही तो वो कामिल और कामलियत को अपने अंदर रखने वाला जिंदगी का दरख्त। यस आमीन। तो आज हम थोड़ा सा इस पर बात करें, थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे कि यूसुफ जो है ये है कौन। तो फिर हम यीशु मसीह पर भी गौर करेंगे। याद रखें, यूसुफ की जब बाबत हम देखते हैं कि वो है कौन, तो यूसुफ जो है ये यकूब का बेटा है। किसका बेटा है? यकूब का, जिसे बाद में इस्राएल भी कहा गया। आमीन। और यूसुफ यकूब जो है, हम बाइबल मुकद्दस के अंदर देखते हैं इसकी दो बीवियां हैं। कितनी बीवियां हैं? दो तो हर में थी, लेकिन बीवियां कितनी थी? दो। एक बीवी वो है जिसे वो पसंद करता है, और जो उसकी शराई बीवी है, और दूसरी वो है जो उसे धोखे से दे दी। क्यों जी? ये बंदा यकूब का मतलब धोखेबाज। हाँ, इन्हों भी लागे गया। आमीन। लिया इसे धोखे से दे दी। भेड़े भी किसके लिए चला रहा है? राखल के लिए। और राखल कौन है? इसकी शराई बीवी। आमीन। और राखल से कौन पैदा हो रहा है? यूसुफ और बिन्यामीन। राखल से कौन पैदा हो रहा है? यूसुफ और बिन्यामीन। अब यूसुफ जो है ये राखल से पैदा हो रहा है, जो यकूब की शराई बीवी है। और यूसुफ से उसका बाप बड़ी मोहब्बत करता है, बड़ा प्यार करता है। और आपको पता है, जब यूसुफ पैदा हुआ था
तभी तो याकूब ने ऐलान किया कि अब हम यहां पर नहीं रहेंगे हरान के अंदर, अब हम वापस कनान में चले जाएंगे। अब हम कहां पर नहीं रहेंगे? हरान में नहीं रहेंगे, लाबन के खानदान के अंदर। अब हम कहीं और पर जाएंगे, हम अपने खानदान में जाएंगे। किसकी पैदाइश पर? यूसुफ। पढ़ दें, आपको पता चल जाएगा। अगर मैं हवाला पढ़ाना शुरू करूं तो टाइम लगेगा। गॉड ब्लेस यू। लेकिन बाइबल के तालिब इल्म से समझ रहे। आमीन। और मैं कहूंगा मेरा यूसुफ भी जब पैदा हुआ तो हमें भी वापसी का पैगाम। यस आमीन। तो उसका नाम यीशु रखना। आमीन। क्योंकि हमारा यूसुफ, हमारा नाम यीशु मसीह है। और यीशु कहां पर से पैदा हुआ? हाँ, जिसे वो बड़ा पसंद करता है, उस इस्राएल से जिसे वो बड़ी मोहब्बत करता और जिसे थोड़े वक्त के लिए तलाक नेमा देकर छोड़ रहा है। कौन? खुदा। इससे बड़ी मोहब्बत करता है। फिर हम भी तो हैं, हाँ? हम भी हैं। वहां पर भी दो ही हैं और यहां पर भी दो ही तस्वीरें पेश हो रही, इस्राएल और गैर कौम। लेकिन यूसुफ किससे पैदा हुआ? राखल से। और यीशु किससे पैदा हुआ? इस्राएल से। अब यूसुफ मसीह की कहीं पर नुमाइंदगी कर रहा है, राखल इस्राएल की नुमाइंदगी कर रही है। इसलिए जब इस्राएली बच्चे कत्ल हुए तो कलाम पूरा हुआ जब इस्राएल रो रही थी कि राखल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली नहीं पाती। ये राखल किसी की तस्वीर पेश कर रही है? गॉड ब्लेस यू ब्रदर। ये इस्राएल की तस्वीर पेश कर रही है। और इससे कौन पैदा हुआ? राखल से। अगर यूसुफ पैदा हुआ और यहां से इस राखल से यानी बनी इस्राएल से यीशु पैदा हो गया। अब देखते हैं कि अब जब ये यूसुफ पैदा हुआ, ये बड़ा हुआ, अब ये वहां से निकलने का ऐलान करता है। लेकिन यूसुफ काफी बड़ा हो चुका था जब निकला वहां से। और उसके बाद एक और बच्चे की उम्मीद भी थी जो रास्ते में ही पैदा हुआ और वो बिन्यामीन था। निकलने के बाद वो बिन्यामीन था। इससे मुराद यूसुफ काफी बड़ा हो चुका है। और यूसुफ, मैंने पढ़ा, यूसुफ जब रास्ते में जा रहा, जब वहां से निकले तो ये कहीं पर अपने बाप से पूछता, क्योंकि इसके लिए अब हैरान से और जो मुल्क के मौदा का सफर है यानी कनान का सफर है, अब वहां पर ये पहला सफर है यूसुफ का। और यकूनन पूछता होगा अपने बाप से, बाप ये वही रास्ता है जिसमें मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी ने भी सफर किया? ये वही रास्ता है ना? इसमें हमारा पहला सफर है ना? दादाजी यहां पर अपने मसबे बनाते होंगे जब रुकते होंगे। हाँ बेटा, ऐसा ही है। बड़ा लगाव बाप के साथ, बड़ा प्यार है। इब्राहिम की बातें उससे करता है, बाप के साथ जुड़ा हुआ है, मोहब्बत करता है। लेकिन इसके दूसरे 10 भाई, उनके काम दुरुस्त नहीं। अब चूंकि ये खुदा की बातें करता है, ये बाप दादा के खुदा को जानना चाहता है, इसलिए यकूब की भी तवज्जो इसके साथ, और ऊपर से शरई बीवी का बेटा, बड़ी मोहब्बत है। और ये बड़ी मोहब्बत ने दूसरे भाइयों के अंदर इसके लिए हसद पैदा कर दी। अब हसद के मारे ये भाई इससे नफरत करते हैं। आप सभी जानते हैं, जवान होता है। क्या हुआ, एक दिन राहल की लोंडी से
लाबन ने जो बड़ा बेटा था, बदी की, गुनाह किया। जब गुनाह हुआ तो अब चूंकि वो लिया का पल उठा था, लिया परेशान हो गई कि याकूब को जब पता चलेगा तो अब पे उठेगा, बरकत या हिस्सा इसके हाथ नहीं आएगा, कबीले की सरबराही किसी और के हाथ में आ जाएगी। और वो कबीले की सरबराही यूसुफ चूंकि राखल का पिल उठा था, इसके हाथ में आनी है। किसका पिल उठा है? राखल का, इसलिए कबीले की सरबराही इसके हाथ में आनी है। लिया परेशान भी है। और फिर जब याकूब को इस बात का इल्म हुआ ना, तो याकूब ने लिया से क्या कहा? वो कपड़े बुनती थी, एक खूबसूरत चोगा बनवाया और किसको पहना दिया? यूसुफ को। वो चोगा सरदारी का चोगा था, वो चोगा कबीलों पर सरदारी, उनकी देखभाल का चोगा, क्योंकि ये पिनौठा है। अब इस बात से बड़ा हसद है दूसरे भाइयों के अंदर, हसद से भरे हुए। ऊपर से शख्स को ख्वाबें भी आ गई। ख्वाबें किसकी आई हैं? कि ये हाकम बन जाएगा, इसके भाई इसके सामने झुकेंगे। फूलों की ख्वाब, 11 सितारों की ख्वाब, और ख्वाब के जरिए चांद और सूरज की ख्वाब, और ख्वाब के जरिए से इसके भाइयों को यह पता चल गया कि ये ख्वाबें देखने वाला ये तबीर क्यासी करता है कि ये हम पर हाकम होगा। और इस वजह से, इस ख्वाब के वजह से इसका रुतबा मुकाम और बढ़ गया, बढ़ता हुआ नजर आया। सादे अल्फाजों में खुदा ने इसे विजन रोया दे दी, तेरे पास ये काम है। अब उसके भाई से और हसद करने लगी, क्योंकि जिसके पास विजन हो उससे हसद ही होता है, क्योंकि वो बढ़ता हुआ नजर आता है। आमीन। और जो बढ़ने वाले लोग होते हैं ना, उनसे लोग हसदी करते हैं, उनसे लोग हसदी करते हैं, क्योंकि वो विजन पर चल रहे हैं। लड़ाई इनकी कोई नहीं थी, लड़ाई सिर्फ विजन की थी, ख्वाब की थी। अब जब चोगा पहना दिया गया, अब ये इसके भाई इसे मारने का प्लान कर रहे हैं, ताकि ना रवे तो ना ये ख्वाब पूरे हो। बाप तक किसी तौर से भी ये बात पहुंच गई। बाप इनकी शरारत को जान गया और बाप ने इन्हें वहां से निकाल दिया। कहां पर? इससे कहा यहां से चले जाओ सिकम के इलाका के अंदर, और वहां पर मवेशियों को चराओ, भेड़ों को चराओ। यहां पर चारा नहीं है, दसों को भेज दिया। और काफी महीनों से अब इनकी खबर नहीं, काफी महीने से इनकी खबर नहीं है। ये सिकम का इलाका था, कौन सा इलाका? इसके बारे में सुन ले। ये वही इलाका था जहां पर याकूब की एक ही बेटी थी, दीना, जिसके साथ बदी हुई। आमीन। और जहां पर इसके 2 बेटों ने, लावी और शमोन ने, पूरे शहर के लोगों को बड़ी प्लानिंग से कत्ल कर दिया, मर्दों को। अब ये इलाका याकूब को छोड़कर वहां से आना पड़ा रहा कि यहां पर इसने जमीन जायदाद भी खरीद ली थी। हाँ, क्या खरीद ली थी? जमीन जायदाद खरीद ली थी। कहां पर रहने के लिए? सिकम के अंदर रहने के लिए। अच्छा, सोचें, खुदा नहीं यहां पर इसको रखना चाहता था। खुदा तो आगे ले जाना चाहता, मुखत से जमीन दे रही है खुदा ने, लेकिन इधर मनसूबा खरीद के रहा। लेकिन मसले वहां पर ऐसा बन गया, निकलो इतने। उसी रात वो वहां से निकले। अब ये सिकम के इलाका के अंदर ही भेड़े चराने के लिए आ गए।
समझना इस बात को। बाप था ना, बेटों की शरारत को जानता था, लेकिन क्या हुआ, बाप का दिल बच्चों के लिए तरस रहा। पहले लिया परेशान है, ये दूसरे बेटों से प्यार नहीं करता जिस तरह ये जो है बिन्यामीन से और यूसुफ से करता है। लेकिन एक दिन इसने उसकी फिक्र देखी कि मेरे 10 बेटे जो बड़े हैं उनकी खबर नहीं है, इतने महीनों से ये याकूब को बुलाता, यूसुफ को बुलाता है। यूसुफ, तेरे भाइयों की कोई खबर नहीं। वो सिकम के अंदर दुश्मन के इलाका में चले गए। किसके इलाका में? दुश्मन के इलाका के अंदर चले गए। अब ये दुश्मन का इलाका, बाप फिक्रमंद, कहीं पर फिर से उन लोगों को इस बात की खबर ना हो गई हो, हालांकि 10 साल बीत गए इस बात को। जब हो गए और मेरे लड़कों को, 10 जवानों को ये लोग सिकम के नुकसान ना पहुंचाएं, बाप की फिक्रमंदी। अब बेटे को बेचता है, वही लिबास, वही पोशाक पहनकर यूसुफ रजामंद हो जाता। राखल को, लिया को कहीं पर उसके लिए हौसला हुआ, दूसरों से भी प्यार करता है। अब ये शख्स 17 साल का जवान ये निकल पड़ा है। राहें बड़ी दुश्वार है, तन्हाई गया है, घूमता 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 ढूंढता 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 सिकम के इलाका में आ पहुंचा। मैं समझता हूं पाऊं पैदल चलते चलते कहीं पर सोच नहीं होगी। अब ये वहां पर आया किसके लिए? लिखा है वो ढूंढता ढूंढता अपने भाइयों को वहां पर पहुंचा, लेकिन वहां पर उन्हें ना पाया। और जवाब मिला, एक शख्स ने कहा, किसको ढूंढता है? उसने कहा अपने भाइयों को। उन्होंने कहा वो तो 2-3 में है। इसी तरह आप भी खुदा के घर से निकले, अदन में से निकले, जमीन पर कहीं पर खो गए। आसमानी बाप फिक्र के अंदर है, परेशानी के अंदर है। उसने यूसुफ को भेजा। Amen. यूसुफ मेरे बेटे, जा, तेरे भाइयों की हालत मुझे मालूम नहीं, उनकी हालत दरियाफ्त कर गया, वो कैसे हैं उसकी खबर रहा। अब हम भी कहां पर है? खुदा के अंदर के अदन के अंदर नहीं, हम शैतान के अदन के अंदर। और शैतान क्या है? दुश्मन। हम भी दुश्मन के इलाका के अंदर। एक दिन हमारा भी यूसुफ आया जिसने ये ऐलान किया, इब्न आदम खोया हुआ को ढूंढने। Amen. यूसुफ भी ढूंढता ढूंढता आ गया, और जब आ गया खैर उस मुकाम पर पहुंचता है। भाई दूर से ही देख लेते हैं, ये यूसुफ का जुबा, ये यूसुफ की चाल, ये ख्वाबें देखने वाला, ये अपने आप को बड़ा बनाने वाला आ रहा है। क्यों ना हम इसका जो है इंतजाम कर लें, क्यों ना हम इसको मार ही डालें। ना ये रहे, ना ख्वाब रहे, ना ख्वाबों की तबीर हो, और ना हम इसके गुलाम बने। अब दूर ही से देखकर वो क्या करते हैं, मंसूबा बना लेते हैं। जब पास आता है उसे मारने की कोशिश, लेकिन रोहबन नहीं चाहता ये मरे, उसे मारने की कोशिश। अपने भाइयों के दरमियान आया, जब इसको उसके भाइयों ने पकड़ा, मैं हिस्ट्री को पढ़ रहा था, इसके हाथ और पांव बांधे रस्सियों से और कहने लगे, हंसी और मजाक में उड़ाने लगे, अब देखते हैं तेरे ख्वाब। यूसुफ को इस बात की खबर ही नहीं थी मैं कहां पर आया हूं, मैं तो अपने भाइयों के दरमियान आया हूं। वो नहीं जानता था कि होने वाला क्या है, अब वो तो आ गया था। इसी तरह मेरा खुदा, आपका खुदा भी आया, उससे कहा मैं अपना में आया, पर अपनों ने मुझे कबूल ना किया। आपका यूसुफ भी आया, आपका यूसुफ भी आया। अब यहां पर यूसुफ आगे
भाइयों ने हाथ और पांव बांध दिए। रोबन कहता ना, इसे मारना ना, ऐसे करो, यहां एक पास कुआं है, वहां पर फेंक दो। क्योंकि वो बिलोठा था ना, इसलिए उसे कहता साहब तो मुझे देना पड़ना है। उसको यह नहीं था कि बड़ी मोहब्बत करता था, उसे हिसाब किताब से डरा है, वहां से निकल गया है, कहीं और चला गया है, मालूम नहीं कहां पर वो बन गया। लेकिन मनसूबा यह है जब भाई अलग होंगे तो कुएं से निकाल देगा। लेकिन जब कुएं में फेंका, कुआं तो पता है बड़ा डूंगा होता है, गहरा होता है। मैं सोच रहा हूं जब कुएं में फेंका हुआ, उससे फेंका होगा, जरूर उसके बदन पर जख्म आए होंगे, जरूर उसे चोटें लगी होंगी, उसके बदन से कहीं पर खून जो है वो सिम रहा होगा। मट्टी और कीड़े मकोड़े किरलिए उस कुएं के अंदर। यूसुफ की सोच में भी नहीं मेरे साथ होने वाला क्या है। यूसुफ गिरा दिया गया। यूसुफ वहां पर उन चोटों की ताप की वजह से भी परेशान, और फिर ऊपर से सोच सोच कर कि भाइयों ने किया क्या है, सर में भी पेन हो रही होगी। हो सकता है सर पकड़कर भी बैठ गया। बना क्या मेरे साथ। और ये कुआं कहीं पर मसीह की मौत उसके कब्र में जाने को जाहिर कर रहा है। उसके भाइयों ने रस्सियों से बांधना, ये किसी चीज की नुमाइंदगी कर रहा है। यीशु भी बांधा गया, उसके भी आंखों पर पट्टी बांधकर तमाचा मुंह पर मारा और कहा, बता नबूवत के साथ तुझे किसने मारा है। टाइम तो नहीं ज्यादा, वाह हो रहा, कोई नहीं, थोड़ा क्या दे दो, टाइम दे दोगे। अगो जो भाई आएगा मैं पहले याद करके थोड़ा मैसेज ना, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी कंप्लीट करूँ, वादा नहीं करता, कोशिश करता हूँ। अब बात करना चाहता हूं, उसकी भी आंखों पर पट्टी। अब दो भाई आपस में मशवरा करते हैं। एक कहता है मार दे, दूसरा कहता नहीं, वो सामने एक काफिला आ रहा है मदियानियों को बेचने से। शायद उन्होंने रस्सी फेंकी, यूसुफ रस्सी पकड़ ले। वो जब कुएं के अंदर रो रहा होगा, भाई मेरे साथ क्या कर रहे हो, मुझे बाबा के पास जाना है, भाई मेरे साथ ऐसा न करो, देखो मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं। कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा, लेकिन शायद उसके अंदर कहीं पर कोई उम्मीद जागी, ये निकाल कर शायद बाबा के पास ले जाए। मैं तो बाबा का इकलौता बेटा हूं। उसे निकाला गया, लेकिन वो नहीं जानता अगले लम्हे होने वाला क्या है। तसल्ली हुई, ये छांटा जा रहा है दरख्त ताकि और फल लाए। कहीं पर तसल्ली हो गई, लेकिन बाहर निकला, पता नहीं अब इसको कि बेचा जा रहा है, इसकी कीमत लग गई, इसे बेच दिया गया। किसने? अपने ही भाइयों ने। इस तरह आपका और मेरा मसीह बेच दिया गया, उसकी भी कीमत ठहरा दी गई। लेकिन यूसुफ की कीमत 20 सिक्के और यीशु मसीह की कीमत 30 सिक्के, क्योंकि ये लड़का है। वैसे मर्द की कीमत, जवान मर्द की कीमत तो 50 सिक्के थी, लेकिन यीशु 20-30 सिक्कों में क्यों बेचा गया? क्योंकि ये यीशु की कीमत नहीं थी, यीशु के अंदर जो दुल्हन थी उसकी कीमत थी। जिसमें वो बेचा गया। बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। अब इसका एक और सफर शुरू हो गया। किसका? यूसुफ का।
एक और सफर जो गुलामी का सफर है, इतनी बड़े जंजीरों से बांध दिया गया और किस सिमत जा रहा है? मिस्र की सिमत, वहां पर जा रहा है। अब वहां पर इसे ले जाकर पोतीफर के घर में बेच दिया गया। और पोतीफर के घर में खुदा ने इसे सरफराज किया, लेकिन पोतीफर की बीवी इस पर नजर रखती है। अब ये किसी औरत का गुनाह था, लेकिन किसी औरत के गुनाह में ये बेगुनाह पकड़ा गया। गुनाह किसका है? लेकिन बेगुनाह ये पकड़ा गया। इसी तरह मेरा भी यूसुफ बेगुनाह ही था। Amen. और आपका भी यूसुफ बेगुनाह ही था, लेकिन किसी और के गुनाह के लिए पकड़ा गया। इस जेल के अंदर हम जानते हैं क्या किया। जेल के अंदर चला गया और वहां पर भी से सरफराजी मिली, और ये दो जो है कैदियों की ख्वाब की तबीर में एक से कहता है तू कहां पर होगा? बादशाह को मैनोशी करवाएगा। कितने दिनों के बाद? 3 दिन के बाद। और दूसरे को कहता है 3 दिन के बाद तेरा काम तमाम। तो 2 डाकू थे जो उठे भी 3 दिन के काम से। क्यों जी? इतने भी 3 दिन के काम। बात समझ आ रही है? इसलिए मेरे शीश बहनों भाइयों, आपका और मेरा यूसुफ भी नजर आ रहा है। अच्छा, मिलती जुलती जिंदगी नहीं नजर आ रही, किरदार मिलता जुलता नहीं नजर आ रहा। अब वो भी वहां से उठाया गया, जो मसीह की सलीब की तस्वीर है। और जब वहां से उठाया गया तो फरौन के तख्त पर जा पहुंचा। और मेरा और आपका खुदावंद भी सलीब के बाद कहीं और पर नजर आ रहा है। और वो कहां पर नजर आ रहा है? मुकाशवा 4 बाब को पढ़ ले। वो किसी तख्त पर नजर आ रहा है, वो भी किसी तख्त पर। क्योंकि जो तख्त पर बैठा था उसकी सूरत किसकी थी? उसकी सूरत जो है संगे यशब और रकीक सी नजर आती है, जिसके शुगिर्द जमुर्द की तलक है, और वो कोई और नहीं, आपका और मेरा खुदावंद है। अब हम देखते हैं, अब यूसुफ तख्त पर बैठ गया है। और जब तख्त पर बैठ गया, जब तख्त उसको दिया गया, बादशाह ने अंगूठी उतारकर उसको पहना दी, क्योंकि एक बड़ा काल है, एक बड़ी मौत है। कितनी देर में? 7 साल के अंदर एक बड़ी मौत है। और इस मौत से कोई बचा सकता था तो वो यूसुफ ही था। इसी तरह ये 7 जमानों के अंदर भी मौत फिर दी नजर आनी पई। लेकिन क्या होता है? पहले क्या आया? पहले जरा फर्क यहां पर यह है कि 7 जो मोटी गायें हैं वो पहले निकली हैं, और दुगली ने उन्होंने क्या कर दिया? खा दिया। इत्थे है वे कि एक पैगाम आंदा ते बाद चों दूजा भी उठ खलोंदा ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਥੀ ਪੈगाम है, ਤੇ ਸਾਥੀ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਆ गए। वो तंजीमें यूसुफ अब लोगों के लिए यहां पर क्या कर रहा है? लोगों के लिए वो यहां पर निजात का बायस बन रहा है। लोगों के लिए वो यहां पर मौत से बचने का बायस बन रहा है। मेरा और आपका भी यूसुफ इसी तरह हम सब के लिए जो है बचाव का बायस बना। लेकिन ये पहले क्या कर रहा है? जब इसे अंगूठी पहनाई गई, इसे इख्तियार दिया गया, और जब इसे इख्तियार दिया गया तो ये बात ज़हन में रखे, इसके आगे इसको जो है एक जो है शाही जो है एक रथ उस पर बिठा दिया गया है,
और इसके आगे मुनादी करवाई जा रही है कि यूसुफ जो है ये अब मिस्र का हाकम है और हर घुटना इसके आगे झुके, हर एक शख्स इसके आगे झुके। आपका और मेरा खुदावंद भी जब मर के जी उठा तो फिर हमारे लिए पैगाम है, हर घुटना उसके आगे झुकेगा, हर जमीनियों का, हर जमीन के नीचे रहने वालों का, हर एक घुटना उसके आगे। अब यूसुफ वहां पर है, तख्त पर हिकमत से काम कर रहा है और एक वक्त में ये अपने भाइयों पर भी अपने आप को जाहिर, लेकिन भाइयों पर जाहिर करने से पहले इसे इसके खानदान से एक दुल्हन नहीं मिली बल्कि गैर अक़वाम से एक दुल्हन मिल गई। इसी तरह याद रखें, इससे पहले कि हमारा यूसुफ भी अपने भाइयों पर अपने आप को जाहिर करे, उसे यहाँ से गैर अक़वाम से एक दुल्हन मिल रही है। इस तरह बड़ी बात शादी से मैं ठहरूं तो यूसुफ के प्याले पर भी बात कर सकता हूँ, मैं ठहरूं तो यूसुफ के उसके अपने भाइयों पर भी बात कर सकता हूं, लेकिन चलते चलते ये जरूर कह दूं, यूसुफ के भाइयों के तलक से जब वो मिस्र में आए और यूसुफ जब अपना आप उन पर जाहिर करने वाला है, उससे पहले यूसुफ चाहता है इनकी जिंदगी तब्दील हो जाए और यूसुफ उनकी गहरी जिंदगी की तब्दीली के लिए उसके अपने भाइयों पर जो कुछ फतवे भी लगाता है, एक को पास भी रख लेता है, जो पहले दूसरे को लाओ, ताकि इस वक्त में अपने गुनाह का इकरार कर ले कि इनके साथ जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ यूसुफ को मारने के सबब से हो रहा है, यूसुफ को बेचने के सबब से हो रहा है और यहाँ पर इनका इकरारी प्रोसेस चल रहा है, इसलिए ये बड़ी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं जो उन्हें मिस्र के अंदर जो है देखने के लिए मिली जब ये अनाज यहाँ पर लेने के लिए आए। इसी तरह याद रखे, इस्राएल भी जब बड़ी मुसीबतों से गुजरेगी तो वहां पर भी कोई प्रोसेस चल रहा होगा, कोई प्रोसेस चल रहा होगा और वो प्रोसेस क्या चल रहा होगा, ताकि ये भी इकरार कर ले कि इन्होंने भी अपने हमारे खुदावंद के साथ यानी अपने यूसुफ के साथ किया क्या है। और बाइबल मुकद्दस कहती है जो कोई अपने गुनाहों को छुपाएगा कामयाब ना होगा, बल्कि जो कोई उनका इकरार करके उनको तरक करेगा उस पर खुदा की रहमत होगी। अब ये इकरारी रूह के अंदर बात कर रहे हैं, आपस में आप उनकी गुफ्तगू को सुने और वो भाई आपस में क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो कुछ मिस्र में हमारे साथ हो रहा है ये हमारे भाई की बासपुरस हमसे हो रही है। इसी तरह याद रखें, एक दिन आएगा जब बनी इस्राएल भी कहेगी आज जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ये उसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे बाप दादा ने कहा था जो है कि तू जो है इसको और इसके खून को हमारी गर्दन पर जो है डाल दे, और खुद उन्होंने तू से कहे तूने हाथ धो और इसके खून को हमारी नस्ल पर डाल दे। और ये भी कहेंगे अब ये उसी यीशु के खून की बास पुरस हो रही है, लेकिन याद रखें उस वक्त उनका इकरार सुनता होगा, इससे पहले कि वो अपने भाइयों पर अपने आप को जाहिर करता, वो इनका इकरार चल रहा था और बड़ी मुसीबत के अंदर वो इकरार की रूह के अंदर आ गए। इसी तरह याद रखें आपका और मेरा यूसुफ भी यीशु मसीह भी जब दोबारा अपने आप को इस्राएल पर जाहिर करेगा तो वो उनसे इकरार की रूह चाहेगा और फिर वो अपना आप उन पर क्या करेगा, जाहिर करेगा। और जब वो जाहिर यूसुफ ने अपना आप जब जाहिर किया, मैं बिन्यामीन पर बात करूं तो फिर बात आगे बढ़ जाती है। और बिन्यामीन आपको पता है बिन्यामीन किसकी तस्वीर है, बिन्यामीन 1,44,000 की तस्वीर है, 1,44,000 को वो जाहिर करता है। लेकिन बात बढ़ जाएगी आगे और मैं जरूर यहाँ पर कहूंगा मेरे अजीज बहनों भाइयों इस बात को समझना है। अब यूसुफ किसके लिए अपना आप वहां पर अपने भाइयों पर जाहिर करता है, जब वो बिन्यामीन को पहले भी वो कोशिश करता है, वो रोता है, लेकिन जब तक उनका भाई दूसरा बिन्यामीन आ नहीं जाता तब तक वो अपना आप जाहिर नहीं करता। इस तरह याद रखें दो गवाहों के वसीला से, एलिया और मूसा के वसीला से 1,44,000 पर मोहर होने वाली है। वो कहां से पैदा होने वाले हैं, जिस तरह यीशु इस्राएल से पैदा हुआ इसी तरह 1,44,000 भी इस्राएल से जो बिन्यामीन की नुमाइंदगी कर रहे हैं पैदा होने वाले हैं। और जब वो पैदा हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, इनकी खातर वो भी अपना आप जाहिर कर देगा। 1,44,000 की खातर ये भी अपना आप क्या कर देगा, जाहिर कर देगा। लेकिन बात यहां पर करना चाहता हूं मेरे अजीज बहनों भाइयों, उस वक्त वो रो रहे थे, उसके भाई घबराए हुए थे, यहां पर भी इस्राएल घबराई हुई होगी जब यीशु अपना आप जाहिर करेगा। और जब घबराई हुई होगी तो कहेगा
नहीं मेरे भाइयों, तुमने जो कुछ कहा किया, जिस तरह यूसुफ के भाई परेशान हो गए, डर गए, उसने कहा नहीं नहीं डरो नहीं, ये खुदा का मंसूबा था, ये खुदा का प्लान था कि मैं मिस्र में पहले आऊं ताकि दुनिया की तबाही का जो मंसूबा बना था उनसे लोगों को बचा सकूं, अपने खानदान को बचा सकूं। इसी तरह वो इस्राएल को कहेगा जो कुछ तुमने मेरे साथ किया था वो बनाए आलम से पेशतर बना हुआ मंसूबा था, और इसलिए तुमने मेरे साथ ये किया, डरो नहीं। वो अपने भाइयों को अपने गले लगा लेगा, वो अपनी कौम को अपने गले लगा लेगा। लेकिन हासिल कलाम बात ये करना चाहता हूं कि क्या है ये भी, क्या है, एक फलदार पौधा है, ये भी एक क्या है, फलदार पौधा। और हमने पढ़ा मुकाशवा की किताब में भी एक फलदार, ये दोनों फलदार पौधे। और दर हकीकत यीशु मसीह की आमद के बाद अपने लिए और आपके लिए जो पैगाम देना चाहता हूं, दर हकीकत मैं सादे से अल्फाजों में सादी बात समझाने के लिए कहूंगा। एक माली जब किसी बाग के अंदर जाता है ना, तो वो कोशिश करता है कि वहां से कोई फूल, कोई पौधे निकाल कर अपने बागबान के अंदर ले आए। हाँ, वो भी कोशिश करता है। अब वो खूबसूरत जो उसे लगती है, मैं भी कहूंगा मेरा और आपका खुदाम भी इस अदन के अंदर आ गया जो शैतान का अंदर। लेकिन यहां पर वो किस लिए आया, ताकि यहां से खूबसूरत पौधों को अपने अदन के अंदर शिफ्ट करे। और किन पौधों को, जो फलदार हो। आमीन। कौन से पौधों को, जो फलदार हो, जिनका किरदार बेहतरीन हो। और मैं जरूर आपसे कहूंगा, आपको पता है मेरे पास बातें बहुत सी हैं, अभी तो मैं मजमून पर आया हूं, और लेकिन मजमून बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा मजमून क्या है, फलदार पौधा। तो फल किसकी नुमाइंदगी करता है, किरदार की। अब दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रख दिया गया है, जो दरख्त अच्छा फल ना लाए वो काटा और आग की झील में। तो ये फल जो है किरदार को जाहिर करता है। और वहां पर किनको कहा जा रहा है, एक बात ज़हन में रखनी, यूहन्ना ने सदूकियों को, फरीसियों को अपने पास आते हुए देखा, जिनको कहा कि अब दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा। तो फरीसी का मतलब अलग किए हुए लोग। फरीसी का मतलब क्या है, अलग किए हुए लोग। उन्हें यह कहा बस तौबा करो, और तौबा के माफिक ऐसे ही लिखा ना, ऐसे लिखा भाइयों, नहीं ऐसे नहीं लिखा। उसने ये नहीं कहा तौबा करो, वहां पर लिखा है जब उसने सदूकियों के अपने पास आते हुए देखा तो उसने कहा है शाम के बच्चों, तुमको किसने जतला दिया कि आने वाले गजब से, बस तौबा के। उन्हें ये नहीं कहा तौबा करो, उसने कहा तौबा के मौफिक। इसका मतलब है तौबा याफ्ता लोग। फरीसियों का मतलब अलग किए हुए लोग। तो ये तौबा याफ्ता लोग, क्योंकि कलीसिया जो है इसका भी तर्जमा कलीसिया लफ्ज़ कलीसिया से निकला, जिसका मतलब अलग किए हुए लोग और चुने हुए लोग। आज चुने हुओं से मुखातब है, क्या करो, तौबा के मौफिक। तौबा तो कर लेती, और फल भी तो लिया ना, किरदार भी तो बहाओ। क्या करें, तौबा कर ली है तो तौबा के मुताबिक क्या करो, फल लाओ, यानी किरदार भी तो बहाओ। है मस्जिद पक्के मैसेज में, लेकिन जहां पर फल की बात है तो फिर कहां पर है फल, क्योंकि यूसुफ एक फलदार पौधा है। वो भूल गया उसके भाइयों ने उसके साथ क्या किया, वो भूल गया पोतीफर के घर में उसके साथ क्या हुआ, वो भूल गया भाई साकी तो चला गया इतनी देर से, हाँ 2 साल हो गए ने। 2 साल के बाद उन्हें आखे तेरे तनु आंधी में मैंने बाहर से निकलना दे, यूसुफ तुझे बुला लूंगा। लेकिन उसकी उम्मीदों में पर कहीं पर पानी फिर गया, अपनी जान बचानी और बुला लिया। तौबा के मौके क्या लाओ, फल लाओ। फल किसको जाहिर करता है, किरदार को। और आपको पता है, बात करना चाहता हूं फल की, तो फल आप किस तरह ला सकते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है
मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, जो खताकारों की राह में नहीं खड़ा होता, जो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि जिसकी खुशनुदी खुदाम की शरीयत में है। वो दिन और रात उसी पर ध्यान करता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी के चश्मों के पास लगा गया हो और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता हो, जो अपने वक्त पर फलता है। लेकिन शरीर ऐसे नहीं है, वो भूसे की मानिंद उड़ा दिए जाएंगे। याद रखें, आपको शरीरों की रफाकत से बाज आना है, आपको खताकारों की रफाकत से बाज आना है, आपको जो है वो ठट्ठाबाजों की मजलिस से बाज आना है। आपको कहां पर आना है? आपको पानी के चश्मों के पास आना है, आपको रुल्कुस के पास आना है, आपको रुल्कुस की रफाकत के अंदर आना है। इसलिए आप शरीरों के अंदर रहकर फल नहीं ला सकते, आप खताकारों के अंदर रहकर फल नहीं ला सकते, आप ठट्ठाबाजों के अंदर रहकर फल नहीं ला सकते। लेकिन क्या करें, पादरियों से बड़ा तो कोई ठट्ठाबाज है नहीं जिन्हें कहीं ना चुकता यानी कहें वो रोम दिया। ये तो जिन्हें दुआ को लोग बहुतियां जो कभी उस मां के बेटा इंज इंज दी आंदी कि आम लोग परेशान हो जाते, कई तो स्टेज से खलोते ही चुकदियां लांदे उन्होंने को होर काम ही नहीं। मैं पसीना अखां ते आ रहा, थोड़ा सा परेशान कर दिया। आखिरी बात करने लगा क्योंकि हम फल की बात कर रहे हैं। एक शख्स को देखिए जिसने अपने पाकिस्तान का विजिट किया और उसने वहां पर एक अंजीर के दरख्त को देखा और उसने देखा कि उसमें फल नहीं है। उसने क्या कहा? उसने बागबान से कहा कि मैं 3 बरस से मुसलसल आ रहा हूं लेकिन ये बेफल है, इसको काट डाल। ऐसे ही जगह घेरे हुए हैं। बाग के बागबान ने कहा इस साल तो रहने दे, मैं इसके चुगिर्द थाला खोदूंगा, मैं इसमें बीज भी लाऊंगा, आइंदा को फलेगा तो ठीक है वरना खुद काट दूंगा। ये अंजीर का दरख्त है कौन? ये मैं और आप है। ये 3 साल है क्या? ये हमारी जिंदगी के 3 दौर हैं। लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा विजिट करता है। किधर होन लड़कपन ची फल मिल जाए, किधर जवानी ची मिल जाए, अच्छा बुढ़ापे ची मिल जाए, लेकिन फल नहीं। लेकिन एक माली है, एक भाग्यतन के अंदर था, एक जी उठा तो जाहिर हो गया। माली कहीं पर देखा तो नहीं मेरे खुदाम को कौन छुड़ा ले गया? क्योंकि वहां पर भाग्यतन का माली तो बागबानी ना कर सका, यहां पर दूसरा आदम आ गया बागबानी करने के लिए। हाँ, जब वो जमीन पर था तो नबी था। नबी का मतलब खुदा का मुंह, और कहता मैं तुमसे सच सच कहता हूं। लेकिन अब वो नबी नहीं, अब वो सरदार काहिन आसमान पर मौजूद नबी, खुदा का मुंह, काहिन इंसान का मुंह। हाँ, काहिन क्या करते हैं? इंसान की शिफायत करते हैं। नबी क्या करता है? काहिन इंसान की तरफ से बोलता है, नबी क्या करता है? खुदा की तरफ से बोलता है। पहले वो खुदा की तरफ से बोल रहा था, अब हमारी तरफ से बोलता है। ऐसा रहने दे, रहने दे, रहने दे। यूसुफ माफ क्यों कर रहा है? बात तो खूनी रिश्ते की है, खून मोहब्बत से भरा हुआ था। क्यों रहने दे? बात तो खून की है बाप, मैंने बहाया है। बात तो खून की है, इस हाल रहने दे। शफायती बन गया,
किफायती बन गया। इस तरह एक बागबान जमीन पर भी है जो पादरी की सूरत के अंदर है, जो बाप की सूरत के अंदर है। खुदा हम रहने दे साल, मैं इसके चुगिर्द थाला खोदूंगा, हाँ मैं पहाड़ बनाऊंगा, क्या करूंगा, मैं बीज डालूंगा, कलाम दूंगा, इससे जरूर आने वाले साल फल लाएगा। अब हमसे डिमांड किस बात की है? डिमांड किसकी है? फल की। विजिट कितने हैं? लड़कपन में, हाँ, जवानी में और बुढ़ापे में। किस लिए विजिट है? फल। ए ते जिथों ना बहुत विजिट करके भी ना मिले तो फिर बस सुख क्या रहा है, अज तो बाद तेरे तो कोई फल ना। हाँ, तो हासिल कलाम बात। अब यूसुफ और मसीह मिलती जुलती पर्सनैलिटी। यूसुफ अपने किरदार में से किसको जाहिर कर रहा है? बोलेंगे? मसीह को। किसको जाहिर कर रहा है? मसीह को। बस आखिरी गला ने जरा बोल देना, मनु पता चले कि मैसेज ना तो ही बेदार हो ना कि बेजार हो। हाँ, यूसुफ किसकी मिसल है? यीशु मसीह की। मसीह की, ठीक है ना? तो कितने जानते हैं कि यूसुफ ने मसीह को इसराइल के अंदर चलते फिरते देखा? कितने जानते हैं कि यूसुफ ने मसीह को अंजील मुकद्दस में से स्टडी किया और देखा यूसुफ मसीह का ऐसा किरदार है तो मेरा भी ऐसा होना चाहिए? भी कितने हैं जिन्होंने देखा? कहीं पर मसीह के किरदार को यूसुफ ने पढ़ा? क्यों दानिश भाई, पढ़ा? मैं बाइबल की बात कर रहा हूं, लिखी हुई बाइबल। चलो सितारे तो ला लो, कहीं पर पढ़ा? लेकिन किरदार तो वैसा ही है। हमने पढ़ा, हमने उसका किरदार ये है। उसके कौल और फेल में कहीं पर तजाद नहीं है कि गाला खे के तमाचा कोई इधर मारे तो दूजा भी त्यापी ना करे अपना तो पूरा जिस्म दे दिया मार लो। कौल और फेल में कोई फर्क नहीं। जे तालीम दे रहा तो जिस्म भी दे रहा, मार लो भाई। कौल में और फेल में कहीं पर फर्क नहीं। उसने माफी का दर्श दिया तो सलीब पर कहता है बाप इनको माफ करके ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। कौल और फेल में फर्क नहीं है जो कुछ कह रहा है। लेकिन हमने पढ़ा, यूसुफ ने नहीं पढ़ा। यूसुफ ने पढ़ा नहीं, लेकिन यूसुफ के अंदर वो नजर आ रहा है। ऐ मसीह हो, मैं आपसे पूछता हूं, आपके अंदर कौन नजर आ रहा है? कौन है जो आपके अंदर नजर आ रहा है? हासिल कलाम बात। पहला बागबान कहां पर है? अदन के अंदर है। दूसरा बागबान कहां पर है? गलगत्ती के मुकाम पर, उस बाग के अंदर जहां पर वो औरतों पर जाहिर हुआ। पहला आदम बाग अदन के अंदर, दूसरा आदम यानी यीशु मसीह। पहले आदम ने जब अपनी दुल्हन को देखा कहने लगा ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, ये किसकी मानित है? मेरी मानित, मेरी मददगार है। तो पहले आदम की दुल्हन किसकी मानित? आदम की मानित। तो दूसरे आदम की दुल्हन किसकी मानित होगी? तो मसीह की दुल्हन किसकी मानित होगी? मसीह की मानित। तो क्या यूसुफ है कि मैं और आप हैं? कौन है जी? बात फल की है, बात किरदार की है। यूसुफ मसीह से 2000 साल तकरीबन पहले, लेकिन किरदार मसीह का अपने अंदर। हमने मसीह को स्टडी भी किया, लेकिन किरदार बाहर, किरदार हमारे अंदर नहीं। किरदार दुल्हन होने का दावा आसमान पे उठाए जाएंगे। कैसे उठाए जाएंगे? वो देखेगा ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त, ये मेरी मानित, मेरी मददगार है। अब उसकी दुल्हन किसकी मानित होगी?
अब बोलते देना जरा हूँ। उसकी मानित। तो हम किसकी मानित हैं? उसी की मानित। क्या हम मसीह की मानित हैं? यस। तो मैं कहूंगा मेरे अजीज बहनों भाइयों, हमें मसीह की मानित बनना है। गॉड ब्लेस यू। अगर हम मसीह हैं तो किसकी मानित बने? मसीह की मानित बने। लोग हमारे रवैये से, हमारे किरदार से, हमारे उठने बैठने से जान ले कि हम किसकी मानित हैं। सादी सी बात कहूंगा, किसी मुसन्नफ ने कहा, पतरस को जब कहा गया ना ये भी उसके, तो कहते हैं इसराइलियों की शक्लां मिलदियां जुलदियां हन, बड़ी भीड़ थी। सिर्फ और सिर्फ किस तरह पहचाना गया कि ये भी उसकी मानित था? क्योंकि जो कुछ उसने 3-3.5 साल में उससे सीखा था उसके मुताबिक उठता बैठता था। तो क्या जो कुछ हमने सीखा है उसके मुताबिक उठते बैठते हैं? हाँ, शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। उठते बैठते चलते फिरते सोते हुए तुझे उसी का ध्यान हो। हम शादियों पर भूल जाते हैं, पहनावे पर भूल जाते हैं कि हम मसीह हैं। इसलिए आज शाम कहूंगा मेरे अजीज बहनों भाइयों, यूसुफ एक फलदार पौधा था, हमें भी फलदार